बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपने नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट, अपने आज के लेक्चर में हम बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। इससे पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा लेक्चर और चैनल आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हमारे चैनल से फ़ायदा हो सके। आइए आज का सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ रॉड ऑफ लेंथ 5a इज़ बेंट सो एज टू फॉर्म 5 साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। यानी एक रॉड है जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो है वो 5a के बराबर है, उसको ऐसा तोड़ बेंट का मतलब है मोड़ना, ठीक है। उसको इस तरीके से मोड़ा गया है कि उससे एक रेगुलर हेक्सागन की 5 साइड्स बन जाती हैं। 6 की 6 नहीं बनती, 5 बनती हैं। तो हमने साबित क्या करना है कि द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी इस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रॉड इज 133 ओवर अंडर रूट a ओवर 10। अब यहाँ पे मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कुछ स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, यानी हमने बताना ये है कि ये जो 5 साइड्स हैं, यानी छठी साइड अवेलेबल नहीं है, जो 5 साइड्स की रेगुलर हेक्सागन बन रही है उनमें से उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस हमने मालूम करना है उस रॉड के दोनों एंड्स पे जो कि मिसिंग है। दोनों में से किसी एक एंड से उसका डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ मास का, वो हमने बताना है। ये क्वेश्चन की मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा सही समझ आएगी, वैसे बताना ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो ये सबसे पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं एक रेगुलर हेक्सागन की। ये जी हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे कर लेता हूँ। इसका हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई और एफ, ये हमारे पास है। अब ये जो फिगर है ये एक रेगुलर ज्योमेट्रिक फिगर है, रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है, इसको आप रेगुलर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये भी कह सकते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप क्या होती है मैथमेटिक्स में, कि जिसके डायगोनल्स को हम मिलाएं और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी उसका सेंटर ऑफ मास हो। तो इस केस में ये हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं। ये लेंगे, ये जो पॉइंट है हमारे पास, हम यहाँ पे इसको, ये जो पॉइंट है सेंटर में, इसका नाम हम रख लेते हैं जी। इसे कोऑर्डिनेट्स का तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये जी जो है वो इस और रेगुलर हेक्सागन का क्या है, बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ मास है। अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहे हैं ये, और इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ये जी। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब ज़रा गौर से देखें तो इस एक्स एक्सिस में जो बॉडी है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सारी की सारी बॉडी एक्स एक्सिस के ऊपर है। इससे ये पता चला
कि ये जो बॉडी है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक नहीं है, यानी लाइन ऑफ एक्सिस एट लीस्ट एक्स एक्सिस नहीं है। अब वाई एक्सिस को देखिए तो वाई एक्सिस ये है हमारे पास, इसके राइट पे भी और लेफ्ट पे भी दोनों साइड्स पे बॉडी की शेप एक जैसी है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री वो वाई एक्सिस बन रहा है। तो इसी लाइन के ऊपर इस हेक्सागोन का सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं O, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 0 0। अब ये ए बी से लेके सारी साइड जो है वो किसकी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ अगर 5a है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ ये भी a के बराबर, ये भी a के बराबर, ये भी a के बराबर, ये भी a के बराबर होगी, और ये भी a के बराबर होगी, और ये लेंथ भी a के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागोन बन रही है, और रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि इसकी जो छठी साइड होगी, जो इस वक्त है तो नहीं, वो भी एक ही लेंथ के बराबर होगी। अब अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इस साइड पर भी इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी a/2, और इस साइड पर भी हाफ हो जाएगी a/2, और इसके कोऑर्डिनेट्स अब ये चूँकि लेफ़्ट पे है तो ये नेगेटिव में होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे लेफ़्ट साइड पे -a/2 और 0। ठीक है जी, -a/2, और ये हो जाएगा ये O से लेके यहाँ तक a/2 है तो ये हो जाएगा +a/2 और 0। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि ये x एक्सिस है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब हमने मालूम करना है ये c के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने की ज़रूरत है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है रेगुलर हेक्सागोन में, ये इंटीरियर एंगल तमाम एज अंदर के जितने भी कोने हैं उनका 120 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल जिसे हमने ये ग्रीन कलर से शो किया 120 है, तो फिर ये एंगल क्या होगा रेड कलर में, तो ये ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये वाला एंगल 180 के बराबर होता है। तो 180 में से 120 बाहर निकल गया, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री। इसको हम थोड़ा सा डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ दिस इज पॉइंट H। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं इधर ही बना लेता हूँ। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BHC, और इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास है एंगल भी है और 90 का एंगल भी है, तो ये हमारे पास बेस हो गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया। तो CH ओवर BC, CH ओवर BC, ये दूसरे लफ्ज़ों में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हमेशा साइन के बराबर होता है, और साइन में ये हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो ये आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज CH हमारे पास आ जाएगा BC, और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 3√/2, और BC किसके बराबर है, इसकी लेंथ a के बराबर है। सो देयरफॉर CH हमारे पास क्या आ गया, 3√a/2। ठीक है जी,
सिमिलरली, अब यहाँ पे आप लिखें सिमिलरली, दिस इज पार्ट ऑफ पेपर, पार्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट, ये आपने करना है। सिमिलरली अब आप देखें ये बी एच हमने निकालना है, तो बी एच किसके बराबर होगा, बी एच ओवर बी सी, और ये हमारे पास क्या है, बी एच हमारे पास बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास होता है cos थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज बी एच इज इक्वल टू बी सी cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दें, बी सी हमारे पास ए के बराबर है और cos 60 1/2 के बराबर होता है। सो देयरफॉर बी एच हमारे पास आ जाएगा a/2। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो डिस्टेंस है बी एच, ये हमारे पास आ जाएगा a/2। तो अगर ओरिजिन से हम देखें h तक का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास a/2 है, और फिर इस b से लेके h तक ये भी a/2 है, तो h के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, ये हो जाएगा a/2 प्लस a/2, तो ये हो जाएगा a, और इस लाइन के ऊपर y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, तो ये 0 हो गया। x एक्सिस हम लिख लेते हैं, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो एच सी या सी एच ये किसके बराबर है, सी एच हमने निकाला है 3√2, 3√a/2, तो ये हो जाएगा 3√a/2, और x क्या होगा, x की वैल्यू a होगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये a ही रहेगा। तो गोया c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए a और 3√a/2, राइट। तो अब अगर हम गौर से देखें सी एच और ओ जी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस सी एच इज इक्वल टू ओ जी, सो देयरफॉर जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी एच का डिस्टेंस ओ जी का डिस्टेंस बराबर है, तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस लाइन के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 0 है, तो ये पूरी लाइन पे 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, और ये ओ जी और ये एच सी बराबर हैं, तो एच सी का डिस्टेंस है हमारे पास 3√a/2, तो जी भी आ जाएगा 3√a/2। तो ये हमने इस पूरी रेगुलर हेक्सागोन का क्या मालूम कर लिया, सेंटर ऑफ मास भी मालूम कर लिया, ठीक है जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब जो हमने यहाँ पे ये कुछ ड्रॉ किया है इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी गई है। कंसिडर अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ लेंथ ए ऑफ ईच साइड, और इसके बाद हमने ओ एम के बारे में बताया। लेट ओ एम, ये वाला जो लाइन है ओ से लेके एम तक, दैट इज वाई एक्सिस बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, therefore center of mass lies on it. Using trigonometric ratios we find the coordinates of A, B and C, और इसी तरह G as shown in the figure। तो अब हम आगे चलते हैं, हम कहेंगे कि अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास टोटल जो लेंथ दी गई है वो 5A है, यानी 5 रॉड्स मौजूद हैं और एक इसमें से मिसिंग है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वाज़े तौर पे नहीं दिया गया, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दोबारा पढ़ी थी, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि जब 5A है और हर रे की लेंथ A के बराबर है, तो इसका मतलब है कि एक रॉड जो है वो इसमें से निकाल दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है।
तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो रॉड ए बी है, तो मैं उसको यहाँ से गायब कर देता हूँ और यहाँ पे लिख भी दूँगा कि ये जो ये रॉड जो है ये हो गया फारिग। तो ये जो रॉड है ए बी ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सपोज़ अब यहाँ पे ए बी मौजूद नहीं है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से या इस एक और कलर से शो कर देता हूँ और उसे फ़र्ज़ कीजिएगा कि वो अवेलेबल नहीं है। ये रॉड और इसको हम डॉटेड लाइन से भी शो कर देते हैं। ये जो ए बी रॉड है दिस इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल हेयर, राइट, ये वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ इफ द रॉड ए बी is removed from the regular hexagon, then फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इसका रेगुलर हेक्सागोन का, देन जी एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ मास of the remainder portion is given by, वो किसके बराबर होगा। देखें ये वाला रॉड इसमें से निकल गया और हमें ये भी पता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या वाई एक्सिस है, तो फिर याद रखें कि एक्स बार हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, राइट। और दूसरी चीज़ हम मालूम करेंगे वाई बार और उसका फार्मूला हम वही निकालेंगे m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर, तो ये भी मैंने वीडियो पॉज करके सारे लिख दिए हैं कि m1 जो है वो हमारे पास मास ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन होगा, m2 हमारे पास मिसिंग रॉड का मास है यानी मास ऑफ द रिमूव्ड रॉड, y1 जो है वो y कोऑर्डिनेट होगा किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, और y2 होगा हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड रॉड। तो अब आप यहाँ से पहले ये देख लें, ये जो दो आखिरी हैं y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो ये रेगुलर हेक्सागोन जिसमें अभी ये रॉड एग्जिस्ट शामिल है उसमें y2 ये हमारे पास है x1 और ये है हमारे पास y1। तो y1 हमारे पास आ गया 3√a/2, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं तो यहाँ से फिर हमारे पास ये y1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज y1 इज इक्वल टू 3√a/2। ये एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब आप देखें इस y2 को, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड रॉड। तो अब इसमें रिमूव्ड रॉड जो है हमारे पास उसका ये ए बी है
और उसका सेंटर जो है वो ये ओरिजिन है। तो ये जो पहला ज़ीरो है ये हमारे पास हो गया x2, और ये जो दूसरा y0 है ये हमारे पास हो गया y2। तो दूसरे लफ्ज़ में y2 भी हमने निकाल दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ y2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास m1 और m2 निकालना बाकी रह गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ रो इज द डेंसिटी, और ये क्या होगी, मास पर यूनिट। अब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एक रॉड से मुतल्लिक चीज़ है, और ये रॉड क्या है, इसकी जो लेंथ सिर्फ कंसिडर हो सकती है, और रॉड का कोई एरिया नहीं है, रॉड का कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पर यूनिट लेंथ। इफ रो इज द डेंसिटी of the regular hexagon, then तो फिर क्या होगा, और रो किसके बराबर होगा, मास ऑफ रेगुलर हेक्सागन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू, अब मास को हम डिनोट कर देते हैं m1 से, और इसकी लेंथ क्या होगी, अब देख लें। अभी ये रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, याद रहे, जिसमें ये रॉड भी शामिल है। तो ये ए ए ए ए ए ए 6 रॉड्स हैं, तो लेंथ हो जाएगी 6a के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज m1 हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6a रो। तो ये हमारे पास m1 निकल आया। अब हम मालूम करेंगे m2। हम यहाँ पे अब लिख लेंगे सिमिलरली फॉर मिसिंग रॉड, रो किसके बराबर आ जाएगा, m2 ओवर, अब इसकी लेंथ क्या है, मिसिंग रॉड की लेंथ ज़ाहिर है बाकी रॉड्स की तरह इसकी लेंथ भी a के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा a के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू a इंटू रो, और ये हमारे पास m2 की वैल्यू भी आ गई। तो हमने चारों रिक्विजिट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, y1 y2 भी और m1 m2 भी। तो इन सब को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स y बार इज इक्वल टू, अब m1 y1 पहले लिखना है, तो m1 की वैल्यू ये पुट की 6a रो इंटू y1, और y1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है 3√a/2। तो ये हो जाएगा 3√a/2 माइनस, आगे है m2 की वैल्यू है a रो, और y2 किसके बराबर है, ये y2 0 के बराबर हमने लिया हुआ है, तो y2 हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा 6a रो माइनस a रो। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 ज़ार 2 और ये 2 3 ज़ार 6 हो जाएंगे। अब बाकी यहाँ से पहले हम डिनोमिनेटर देख लें। हमने यहाँ इसमें से a रो कॉमन निकाल लिया, 5 -
बाकी रह गया हमारे पास 6 माइनस 1 ऐसे ही है। और यहाँ से ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया और यहाँ से ए रो हमने बाहर निकाल लिया। बाकी क्या रह गया 3 इंटू 3 अंडर रूट और साथ में ए और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हमारे पास फिर ए रो से ये ए रो कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रह जाएगा देयरफॉर वाई बार हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 अंडर रूट ए over 5. So therefore center of mass of the remainder regular तो अब रही नहीं of the remainder hexagon क्या था g x बार y बार ये किसके बराबर आ गया, ये होगा x बार तो ज़ीरो ही है और y बार ये हमने निकाल लिया 3 इंटू 3 अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय 5। अब ये दो चीज़ें हमने निकाल लिया इसको। अब हमने मालूम क्या करना है, अब फाइनल हमने मालूम ये करना है शो दैट द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो रिमाइंडर रिमाइंडर हेक्सागोन थी उसका जो सेंटर ऑफ मास जो अभी हमने निकाला है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रॉड इज दिस, यानी इस रॉड से इस एंड से इसका डिस्टेंस निकाल लें या इस बी एंड से इसका डिस्टेंस निकाल लें, किसी भी एक एंड से इसका डिस्टेंस निकाल लें तो वो हमारे पास 133 अंडर रूट ए ओवर 10 के बराबर होना चाहिए। ये असल में हमारा सवाल है। ठीक है, अब आई होप कि हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। नाउ टू फाइंड, इसका नाम हमने जी रखा है और पहले पॉइंट का नाम तो हम ए जी मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -a/2 और 0, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ में। ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -a/2 0। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 ओवर y प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है ये x2 और ये x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया a/2 होल स्क्वायर प्लस इसके बाद है y2 माइनस y1 3 इंटू 3 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0 इस सारे का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। ये हमने अब मालूम करना है कि ये किसके बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 हो गया और a का स्क्वायर a² हो गया। तो ये हो जाएगा 27a² डिवाइडेड बाई 25। ये 0 ख़त्म हो गया वैसे ही। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² अगर आप कॉमन ले लें तो बाकी रहेगा 1/4 प्लस 27/25 इस सारे का अंडर रूट और a हमारा बाहर चला जाएगा। a² का जब अंडर रूट लिया तो वो a हो गया। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इज़ 100, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 चौका 100, 4 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 108 और इस सारे का अंडर रूट और साथ में a। तो 25 और 108 को जमा किया तो ये हो गया 133, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 100 का अंडर रूट लिया तो वो 10 हो गया और a इसके साथ रहा और ये ए जी हमारा डिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया। और यही स्टूडेंट आप और करें तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आना चाहिए था और ये हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन था
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसमें स्टार्ट में ये वाली चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है, जिसके ज़रिए से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे और फिर आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आई होप कि अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए इजाज़त।